पीपल्स पार्टी ना सिर्फ अब हम देख रहे हैं कि कौमी असम्बली से तो उन्होंने कल वॉकआउट किया था, अब वो कह रहे हैं कि सेनेट में भी हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक, वहां से भी बॉयकॉट है हमारा, जब तक मरियम साहिबा माफ़ी नहीं मांगेंगी। तो अब मामला आ गया माफ़ी तक का, तो माफ़ी मांगी जाएगी। आप समझती हैं मरियम साहिबा बड़ेपन का मुजाहरा करेंगी या पीपल्स पार्टी को अपने मुतालबे से पीछे हटना पड़ेगा, क्या होगा अब? हम ना देखें, सूरत हाल थोड़ी सी संगीन उस वक्त हो गई। देखें, जब तक तो तर्जुमानों के एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात आ रहे थे वो तो चल गई थी बात ना, उसको इतना नोटिस नहीं लिया गया। लेकिन नवीद कंवर साहब ने कल जो बातें की हैं, मेरा ख्याल है वो परेशान कुन बातें हैं हुकूमत के लिए। उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कह दिया कि अगर ये रवैया तब्दील नहीं होता, माफ़ी नहीं मांग जाती, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं होते, तो हम मजबूर हो जाएंगे कि अपोजिशन में जाके PTI के साथ बैठ जाएँ। अब देखें ना, आम आदमी बात कर रहा हूँ, आमना तो उसको सीरियसली लेगा। नवीद कमर बड़े अहम रहनुमा हैं और वो पीपल्स पार्टी के बारे में जब बात करेंगे तो उसको लोग सीरियसली लेंगे। अभी इस पर देखें कि फौरी तौर पे जो रिएक्शन राना सनाउल्लाह का आया, बुनियादी तौर पे तो आपने देखा लॉ मिनिस्टर ने माफ़ी भी मांग ली थी कि जी कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब वो बात आके अटक गई कि ख़ुद माफ़ी मांगे। और आपको पता है पीपल्स पार्टी का तो आना बहुत ज़्यादा पानी के मसले पर उनके रिजर्वेशन है। वो कहते हैं जी इंडस रिवर का पानी, आप उसको कहें जी मेरा पानी मेरा पैसा, तो कौन इसको मानेगा। या नतीजा तन यह ना, वो उनका ख्याल है कि बड़े एरोगेंट तरीके से बात की है, इस पर माफ़ी कर लेना बड़ा ज़रूरी होगा। अब दो चीज़ें आमना हो रही हैं। एक मैं आपको पहले ख़बर दे देता हूँ। ख़बर यह है कि जो असल मसला है वो 800 अरब रुपये का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है ना, उसको पीपल्स पार्टी चाहती है कि उसमें से पैसा दिया जाए। पहले वो कह रहे थे 7,000, अब वो कह रहे हैं कि जी फ़ी आदमी 25,000 रुपया जो है ना फ़ी घर जो है ना वो दिया जाए, ताकि ये पंजाब में जो अपना मुतासरीन है सैलाब के उनको। इसमें पीपल्स पार्टी कहती है कि नहीं जी हम ये पैसा, गवर्नमेंट कहती है और बेनज़ीर से अपना मरियम नवाज़ कहती हैं कि पैसा नहीं दिया जाएगा। अब इस पर बहस हो रही है। और दूसरी बात है कि माफ़ी मांगने की जो बात हो रही है, मेरा अपना ख्याल है कि शायद माफ़ी के मामले में शायद थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाए पीपल्स पार्टी का रवैया, लेकिन पैसों पे जो है ना, शाजिया मरी भी कह रही हैं, बाकी शहरी रहमान का भी यही कहना है, उसमें लग रहा है कि पैसा जो है ना वो देना पड़ेगा। और मेरी इत्तला ख़बर आमना इसमें यह है कि ये किसी और मद में, भले उसका नाम BISP का ना लिया जाए, एडिशनल फंड्स का लफ्ज़ यूज़ किया जा रहा है कि वो पीपल्स पार्टी को दिया जाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही कहते हैं क्रिटिकल मामला। लचक दिखा दें पीपल्स पार्टी, क्योंकि कल परसों भी यही कह रहे थे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बेसिकली इनको नाम से मसला हो रहा है, तो ये तो इस पर अटके हुए थे अभी तक कोई लचक नहीं दिखा रहे थे जी। चलें, वो तो आमना उनका इख्तिलाफ बहुत पहले से भी था। PTI ने भी इसको एहसास नाम से दोबारा शुरू करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर ये नाम चलता ही रहा, क्योंकि नहीं जी इसको नाम को हटाना नहीं है। मेरा ख्याल है इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है, PMLN के बड़े बंदे हैं ना, उनको सोचना पड़ेगा। लेकिन इस्लामाबाद में ये भी खबरें हैं आमना कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो ये कहा यार लेट गो करें इस पर पोजीशन लें। और दुबई में बैठे हुए जरदारी साहब, उन्होंने भी कहा कि यार मुझे इसमें इन्वॉल्व मत करें। कुछ लोगों ने कहा, पीपल्स पार्टी वालों का कहना था कि जी जरदारी साहब इस पर स्टेटमेंट दें। उन्होंने कहा यार ये हल्की बातें मत करें, जो मामलात हैं छोटे मोटे अपने तौर पर निपटा लें। अब जो खबर आ रही है वो ये कि राना सनाउल्लाह ने भी इन्हें कहा है, ख्वाजा रफ़ीक, बाकी लोगों ने भी कहा है कि यार इस तरह मामला नहीं चलेगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी बहरहाल बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बारे में बहुत इमोशनल है और वो चाहती है पैसा इस्तेमाल किया जाए। और उनको ये भी लग रहा है कि पंजाब और जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी वाइप आउट हो चुकी है, उसकी दोबारा वहाँ पे रिवाइवल पार्टी का करना, लोगों का वोट हासिल करना, वोट बैंक बढ़ाना, ये ज़रूरी है कि ये जो क्रिटिकल मोमेंट्स हैं, इस पर लम्हे हैं, जो लोग बहुत मुतासरीन हैं और लोगों के दिल जीते जाएँ सैलाब ज़दगान के, तो ये पैसा लिया जाए। खबरें हैं कि ये पैसा किसी हद तक दिया जाएगा और उनको तसल्ली दी जाएगी। पानी के मसले पर आमना अभी देखें, कहा जा रहा है कि इसमें SIFC जो है ना इन्वॉल्व होगी। और वो उनका ये कहना है, अब क्योंकि वो एक तो बात कहती है मरियम नवाज़ के भी, हम अपने पैसे से कैनाल निकाल लें तो आपको क्या मसला है, लफ्ज़ यूज़ तो किया गया था, क्या तकलीफ़ है। लेकिन ISFC चाहती है कि ये इस मसले को, पहले भी आपने देखा जब नहरों का मसला था, 6 नहरें निकालने का, तो पीपल्स पार्टी ने इस पर आपने देखा कि बहुत एतराज़ किया था। अब ये कहा जा रहा है कि इसमें SIFC बैठेगी और ये पानी के मसले पर रोज़ जो झगड़े होते हैं वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म करने के लिए अब वो टेलीमेट्री सिस्टम लगाने की बात हो रही है कि इसको लगा दिया जाए, ताकि ये एतराज़ ही ख़त्म हो जाएगी जी किसको पानी ज़्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है। एक और दूसरी बात है आमना, इस हवाले से कहा जा रहा है कि पब्लिक में ये बहस करना बंद कर दें दोनों पार्टियाँ, जो बात करनी है बैठ के बात करें, क्योंकि ये अच्छे सिग्नल नहीं जाते, मुखालिफिन अपोजिशन जो है इसका फ़ायदा उठाते हैं। अब देखते हैं कि किस हद तक ये बात होती है
ये जो इसको कहते हैं साइलेंसिंग ऑफ द गन कैसे होती है। लेकिन खबरें ये हैं कि पीपल्स पार्टी अल्टीमेटली बात मान जाएगी, पैसा दिया जाएगा और जो और MNAs MPAs के फंड अलहदा से बढ़ाने की बात हो रही है उस पर भी कहा जा रहा है कि रूलिंग पार्टी जो है ना वो हमदर्दाना गौर करेगी और तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की कोशिश करेगी। और आखिरी बात ये हमना कल लेकिन मंदुखल साहब तो वो तो कह रहे थे कि जी ये हमसे छुटकारा चाह रहे हैं, निजात चाह रहे हैं और PMLN इस वक्त सोलो फ्लाइट पे जाना चाह रही है। देखिए हम ना PML सोलो साइट पे जा नहीं सकती। ठीक है, इस वक्त जिस तरीके से आपने देखा कि PTI की नशिस्तें इनको मिल गई थी, अब उनको 2/3 मिल गई है और उसके बाद उनके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन इसमें और ख़बर की बात भी हम ना कि इस वक्त जो बड़ी एक हार्ड स्टैंड पीपल्स पार्टी ले रही है ना, उनको लग रहा है कि अब ये आइन साजी कानून साजी होगी, 27वीं आइनी तरमीम पेश होगी और उन्होंने कह दिया कि हम किसी आइनी कानून साजी का हिस्सा नहीं बनेंगे। और इसमें सेनेट में तो बड़ा वाज़े तौर पे ज़मीर घुंगरो जो सेनेटर हैं पीपल्स पार्टी के, उन्होंने कहा जी कॉमवाट में हम भी बिल्कुल हिस्सा नहीं बनेंगे। तो जाहिर सी बात है कुछ हुकूमत वक्त की मजबूरियाँ हैं और आपको पता है कोलिशन पार्टनर को साथ ना लेके चलें, ख़ास तौर पर पीपल्स पार्टी, तो ज़ाहिर है फिर ख़तरा हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।